अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको पता है आज का करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुकुल रोहतगी जो है वो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आज अपॉइंट किया है। हालांकि ये चार्ज संभालेगा 1 अक्टूबर से, क्योंकि 30 सितंबर तक तो के वेणुगोपाल का ही टर्न है। तो उसके बाद ये मुकुल रोहतगी बनने वाला है नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट टाइम नहीं बन रहा है, इसकी ऑलरेडी एक टर्म हुई थी 2014 से 2017 तक। अब इसकी सेकंड टर्म है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको पता है ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसकी क्या फंक्शन है और क्या ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है, कहाँ पे इसकी मेंशन है। जी, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। ये बात आपको याद रखनी है, यानी ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो मेंशन है आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इसका मतलब क्या है? देखो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कंट्री इंडिया। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। इसका मतलब क्या है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, इसका मतलब ये है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं ये एडवाइस देता है ऑल तमाम की जो लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो रेफ़र करता है, असाइन करता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बनस्बत ये वो केस इसी को सौंप दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब नंबर 1 पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं कि ही गिव्स एडवाइस, गिव्स एडवाइस on all such legal matters which may be, ये बात आपको याद रखनी है, which may be referred, ये मैं जल्दी लिख रहा हूँ, referred to him by president। ये बात आपको याद रखनी है। आपको आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखो देखो, मैंने कहा he gives advice on all such legal matters which may be referred or assigned to him by the president। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के केसेस होते हैं ना, उन केसेस को वो केसेस इसको सौंप दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट वो केसेस इसको रेफ़र करते हैं, किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट खुद तो नहीं जाएगी वो उन केसेस को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो गवर्नमेंट के बदले यही जाता है। कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये गवर्नमेंट का एक लीगल एडवाइज़र होता है, इसीलिए इसको कहता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये तो हो गया एक पॉइंट, हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये अपियर होता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज एंड वेरियस हाई कोर्ट्स इन केसेस इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही बात, मतलब जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई केस होता है तो रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट में, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा ये कि हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में भी केस हो सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन गवर्नमेंट खुद तो नहीं जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या कोई तो नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के बदले यही जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। आपको पता है ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये इसकी ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये है इसकी एक फंक्शन। ये इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि ये एक अपॉइंटेड, इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि इस मतलब ये गژھِ आसुन यथ काबिल कि ये गژھِ सुप्रीम कोर्टुक जज बनने खतर आसुन तैयार। तो यिवान समझ?
हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसकी मतलब एटलीस्ट इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इसको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, अपॉइंट कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट अगर हम लिखें कि क्वालिफाइड, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, हम कह सकते हैं अपॉइंटेड, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात आपको याद रखनी है। ये तो हो गई एक, या तो ये, या ये कि ही या ये भी हो सकता है कि ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। वेट अ सेकेंड, ही मस्ट बी ए जज ऑफ किसी भी हाई कोर्ट का, HC में लिख रहा हूँ मतलब हाई कोर्ट, ही मस्ट बी ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years, फॉर 5 years। ये बात आपको पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये पर्सन होना चाहिए ऐसा कि हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो ये जज सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, या दूसरी अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि ही मस्ट बी, ही मस्ट बी ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। या अगर ये नहीं तो इसके पास ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए कि थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये एडवोकेट होना चाहिए सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। ये बात आपको याद रहे, अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं तो एटलीस्ट ये तो होनी चाहिए एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट, ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। ये बात भी आपको याद रखनी है। मतलब नटशल में अगर मैं आपको बताऊं मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि he must be a person, he must be a person। सेकंड पॉइंट मैंने ये कहा कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। या तो ये सेकंड पॉइंट ये कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए 5 years। पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि ही इज़ क्वालिफाइड, ही इज़ ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या ये सिटीज़न ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि हाई कोर्ट में इसने 5 साल काम किया हो। तीसरी बात मैंने ये कही कि ये एक एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का 10 years तक, 10 साल तक इसकी काम काज होनी चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, तब जाके इसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, आपको पता है ये जो इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसके टर्म ऑफ ऑफिस जो है ना वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। टर्म ऑफ ऑफिस की हम अगर हम बात करें तो वो फिक्सड नहीं है, वो फिक्सड नहीं है। नॉट फिक्सड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। यानी इसकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स नहीं है, नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी नहीं कहा कि इसके ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या हो सकते हैं, मतलब अगर प्रेसिडेंट जब चाहे ना इसको रिमूव कर सकता है, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल भी नहीं है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब इसको कब किस ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है हमको। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट इसके काम काज से खुश है तब तक ये ऑफिस में है, ये बात आपको याद रखनी है। सॉरी, ओके। और ये जो प्रेसिडेंट इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कभी भी इसको प्रेसिडेंट जब चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है। और इसके साथ साथ ये रिज़ाइन भी दे सकता है, और ये रिजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। और एक बात ये भी की जा सकती है कि ये रिज़ाइन तभी दे सकता है, तभी देता है यूजुअली जब गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है। इस बार डायरेक्टली गवर्नमेंट ने इसको एडवाइस, प्रेसिडेंट के एडवाइस पे, मतलब इसको क्या गवर्नमेंट के एडवाइस पे, मतलब इसको क्या ये दिया है,
प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट ने चाहती है कि इसको अब अपॉइंट करे फिर से, तो गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है। और एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ही इज़ इंटाइटल्ड टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना कंट्री में, इन वहाँ पे ये एज ए ऑडियंस टेक पार्ट कर सकता है, ऑडियंस के द्वारा। जितने भी कोर्ट्स हैं ना वहाँ पे ये हियरिंग सुन सकता है जी, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे ये टेक पार्ट कर सकता है। ही इज़ इंटाइटल्ड टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ये तो हो गई एक पार्ट। एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक तो कोर्ट्स में भी ये टेक पार्ट कर सकता है एज ए ऑडियंस जैसे होते हैं वहाँ पे। तो सेकंड बात ये कि ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भी टेक पार्ट कर सकता है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये आता है, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में जब ये मतलब टेक पार्ट करता है, और इसके जो कमिटीज़ होते हैं ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपने सुना होगा, उनका मेंबर भी ये बन सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इसकी ताकत ये है कि ये उनका मेंबर भी इसको बनाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको उन मेंबर्स उन कमिटीज़ का वोटिंग राइट भी मिले। ही इज़ नॉट गिवन द वोटिंग राइट, ही इज़ नॉट गिवन द वोटिंग राइट, ये बात आपको याद रखनी है। वोटिंग राइट इसके पास नहीं होते हैं। हालांकि ये तो टेक पार्ट कर सकता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में और ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री में, उनमें तो ये आराम से शिरकत कर सकता है, लेकिन इसको वोटिंग राइट्स नहीं दी जा सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। सेकंड पेज पे हम जाएंगे। सेकंड पेज पे देखो, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि ही इज़ ऑल्सो अलाउड टू टेक अप ए प्राइवेट प्रैक्टिस। मतलब ये कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस से मतलब क्या है? देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये एडवाइस देता है ऑल सच लीगल मैटर्स गवर्नमेंट को। मतलब जितने भी गवर्नमेंट में जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं जो असाइन किए जाते हैं या रेफर किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको उनमें गवर्नमेंट को ये डिफेंड करता है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट वकील है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। मतलब अगर इसको कोई प्राइवेट जॉब मिले किसी को भी डिफेंड करने को, एज ए प्राइवेट सिटीज़न को किसी को, तो ये डिफेंड कर सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये गवर्नमेंट का खुद का अपना वकील है, गवर्नमेंट को डिफेंड करता है, हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। इसीलिए तो इसको कहते हैं हम कि ही इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। आपको आ रही है अब मेरी बात समझ के? मैंने कहा कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के मतलब ये नहीं कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकता है, कोई भी किसी भी केस, किसी भी आदमी का ये केस डिफेंड कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ इसको कतई नहीं जाना है। तो हो गया ये बात। दूसरी बात ये कि इसको सैलरी नहीं मिलती है। किसको? ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको सैलरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है इसकी सैलरी? क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, और सैलरी नहीं मिलना, ये मतलब ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल भी नहीं मिलते। इसके मतलब जो पैसे मिलते हैं वो आते हैं डायरेक्ट रिटेनर, एज ए मतलब डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट इसकी रिन्यूमरेशन एक किस्म के वो मुंतखब करता है खुद। इसके मतलब जो इसकी सैलरी होगी, सैलरी नहीं कह सकते हम, एज ए रिटेनर, एज ए जैसे कमीशन मिलता है ना, वो कमीशन मिलता है, इसका वो इक्विवेलेंट होता है प्रेसिडेंट, वो इक्विवेलेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को जो सैलरी मिलती है, उस मतलब उसी अराउंड, मतलब उसके जैसे सेम इसको रिन्यूमरेशन मिलती है। सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन इसका एक रिन्यूमरेशन मिलता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसका जो जज होता है ना, जो उसको पे मिलती है ना, उसके बराबर इसको एक रिन्यूमरेशन हम कह सकते हैं वो मिल सकता है इसको। वो प्रेसिडेंट इसको खुद देता है। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा ये कि अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करें, अगर हम इंग्लैंड की हम बात करें, इंग्लैंड में पता है आपको, इसको एक कैबिनेट स्टेट्स दिया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। यानी ब्रिटिश में अगर हम बात करें
ब्रिटिश में इसको एक कैबिनेट स्टेट्स दिया जाता है, मतलब एक कैबिनेट मेंबर है ब्रिटिश में, इसका एक ऐसा ये है पोस्ट है कि ये कैबिनेट पोस्ट है ब्रिटिश में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक जस्ट एक लॉ ऑफिसर है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको पता है ये जो ये अटॉर्नी जनरल है, ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जब आती है तो वो इनको अपॉइंट करते हैं या चेंज करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात ये कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये इसके साथ साथ असिस्ट करते हैं एडिशनल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया जो इसको असिस्ट करते हैं, इसके साथ साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो पर्सन जो होते हैं ये भी इसके साथ मतलब असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है या एडिशनल, ये भी तो लॉ ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मगर अगर हम ये जो बात करेंगे इनके, मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों पोस्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकी जिक्र नहीं की गई है। और इनको जब अपॉइंट किया जाता है ये 3 साल तक इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी टर्म फिक्सड नहीं है। मैंने पहले ही कहा, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्सड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी दे आर अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो दो होते हैं, मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों असिस्ट करते हैं एडिशनल, ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको ये असिस्ट करते हैं। और इट शुड बी नोटेड देयर दैट ओनली द ऑफिस ऑफ द एडिशनल जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 76 जो है ना, आर्टिकल 76 जो मैंने पहले ही कहा, आर्टिकल 76 क्या मैंने कहा कि हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, यानी जो कि हाईएस्ट ऑफिसर होता है। आर्टिकल 76 जो है ना, ये मेंशन नहीं करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इन दो पोस्ट्स को ये मेंशन नहीं करता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो आर्टिकल 76 में क्लियरली सिर्फ एक ही की बात मेंशन की गई है, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको याद रखनी है। आपको पता है स्टेट्स में भी एक किस्म का लीगल एडवाइज़र होता है। ये तो हो गई कंट्री नेशनल लेवल की बात। ये जो स्टेट्स में होता है ना, स्टेट्स में होता है एडवोकेट जनरल, स्टेट्स में होता है एडवोकेट जनरल, ये बात आपको याद रखनी है। कौन होता है स्टेट्स में? एडवोकेट जनरल। जो अलग अलग स्टेट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, आज भी तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ही है। यूटी में विद लेजिस्लेचर हैं क्योंकि, तो बाकी स्टेट जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, हैदराबाद है, जितने भी स्टेट्स है इंडिया में, वहाँ उनका अपना एक एडिशनल, ये अपना एक लीगल एडवाइज़र होता है जो जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है। और ये इसको आर्टिकल 165 के अंदर इसका मतलब इसकी ज़िक्र कॉन्स्टिट्यूशन में 165 के अंदर ये इसकी ज़िक्र की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 165 आर्टिकल ये कहता है कि ये प्रोवाइड करता है कि ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स, ही इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। ये बात आपको याद रखनी है, ये हाइस्ट लॉ ऑफिसर होता है कहाँ? स्टेट्स में। अटॉर्नी जनरल तो हाइस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री में, लेकिन ये जो एडवोकेट जनरल होता है ये हाइस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट्स में। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी ये कि ये जो ये जो एडवोकेट जनरल होता है, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। कौन करता है इसको अपॉइंट? गवर्नर। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसको कौन करता था? उस अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो एडवोकेट जनरल है इसको प्रेसिडेंट, इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। उसके लिए तो अलग अलग थे, जैसे कि मैंने कहा कि
ही इज़ क्वालिफाइड हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years तक होना चाहिए, या एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 10 years का, या एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। कौन? अटॉर्नी जनरल। लेकिन एडवोकेट जनरल जो है ना, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर, एंड ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब ये जज ऑफ द हाई कोर्ट के, सॉरी, तो एक सेकंड, वेट अ सेकंड, जज ऑफ द हाई कोर्ट इसकी एटलीस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब ये अपॉइंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसको अपॉइंट करता है गवर्नर, एंड ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये बात आपकी यहाँ याद रखनी है। एंड हिज मेन ड्यूटी इज़ टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम। यही सेम जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह सेम ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी रिप्रेजेंट करता है किनको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट लेवल पे। ये बात आपको याद रखनी है। ये था आज का टॉपिक, जो कि मुकुल रोहतगी के मतलब टॉपिक जो था, जो आज इसको आज अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।